अमरनाथ के लिए टिकट बस का फेयर है 350 रुपये। बस अब यहाँ से हम जाएंगे केदारनाथ। तो मैं हूँ ऋषिकेश स्टैंड पे यहाँ। तो ये है बस, ये हमें 2 से 2:30 बजे तक छोड़ेगी। साथ यहाँ पे लिखा है पहाड़ी से पत्थर गिरने का भय है। आपको अंदर जाना पड़ेगा अप्रोक्स आधे किलोमीटर अंदर। तो टाइम हो रहा है 4:10। हम निकले थे 3 बजे, राइट? नहीं 3 बजे नहीं, हम निकले थे 2:50 पे निकले थे और 4:10 हो रहे हैं। मतलब होकर टाइम हो चुका है 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटे 20 मिनट में हमने सिर्फ अभी तक ना 3 किलोमीटर पार किया है। तो रास्ते टफ नहीं है, मतलब ये है कि ऊपर चढ़ाई है। रास्ते बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है ज़्यादा पथरीले है या कुछ है, ऊपर चढ़ाई है। और एक चीज़ और, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो रास्ता 16 किलोमीटर का नहीं है, रास्ता है पूरे 22 किलोमीटर का। क्योंकि जो रास्ता टूट गया था रिसेंटली, पहले आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग केदारनाथ आना चाहते हैं, आए हुए हैं, उन लोगों को पता है कि रास्ता टूट गया था। बट अब वो दोबारा बना है, तो 16 किलोमीटर से वो 22 किलोमीटर हो चुका है। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं कि 16 किलोमीटर है, चलो जल्दी जल्दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और, आप लोग नीचे से आएंगे ना, तो नीचे पे आपको मिलेगा एक ही होटल, ठीक है? 2 होटल मिलेगा। अगर आप लोग वहाँ स्टे करके बैग रख के आना चाहते हैं, आइए, वरना ऊपर 8 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है, ठीक है? 8 किलोमीटर तक आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, कोई भी होटल। लो भाई पानी डालो इसमें, बता देना कितना डालो। इनमें 3-4 मैगी डूबे आराम से। पलट दे, पलट दो भाई, पलट दो। बहुत ज़्यादा हो गया, होता है। लो भाई, देखो भाई, दूर हो जाना थोड़ी। हट जाना, जब भाई बोलना दूर हो जाना, दूर हो जाना। जादू गर्म होते ही 2 मैगी, 4 मैगी भाई। भाई तुम भाई, आप लोग मैगी भाई कितने मैगी खाओगे? थोड़ा भाई, वो तो बीच में से खा लेंगे 5 ना, थोड़ा गर्म हो। 21 में आता है। हाँ, सगुन दे रहे हैं मैगी का साथ पर फिर 20 रुपए की प्लेट चालू कर देंगे। 20। हाँ, और कुछ जाएगी इसलिए कि गैस 15 का पैकेट ले आते, 20 की प्लेट लेके हैं। नहीं 30 रुपये छोटी देती है, ताड़े नहीं, मतलब 30 रुपये में भी ले लेंगे। टाइम हो रहा है शाम के 5:45 और इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं। ठंड बढ़ चुकी है, ये देखिए, आपको बंदों को देख के पता लग रहा होगा बंदों की हालत, ठीक है? तो ये है ये भाई के उसमें, और ये इस वक्त बना रहे हैं मैगी। ये देखिए, ये है पोर्टेबल गैस जो मैंने आपको बताई थी, जो मैं लेके आया था, जो मैंने लद्दाख में भी यूज़ करी थी। इसके कितने फ़ायदे आप देख सकते हैं। यह मैगी के प्राइस है, एक मैगी के 50 रुपये समथिंग। हमने अभी ये 5 मैगी बना रहे हैं। हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा आएगा 40 रुपये। उसमें मैगी 20-20 रुपये की बढ़िया, 100 रुपये की मैगी हो गई, 15 रुपये की। कितने की पड़ गई मैगी? 5, 75 रुपये की। 75 और 40, 135 रुपये। मतलब ये सोच लो आप, 300 में से 135 रुपये हटा लो, वो हमारा फ़ायदा है इस वक्त। और मैगी मसाले डाले हमने 2-3 इसमें, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे ना अगर खाएंगे तो। अंधेरा बहुत हो चुका है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि सारी चीज़ें आगे पीछे की ब्लैक हो चुकी है। वो तो एक स्ट्रीट लाइट है, उसके नीचे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ से हमने सिर्फ 6 किलोमीटर अभी तक चले हैं। हमने 3 घंटे हो गए निकले हुए, और ऊपर आते हुए हमें सिर्फ 6 किलोमीटर चढ़े हैं। तो हम अभी होटल लेंगे, क्योंकि हमारी इतनी ताकत या हिम्मत नहीं बची कि हम बाहर स्टे करें या कुछ भी करें। अब देखते हैं, होटल में जाता हूँ, जैसे मुझे प्राइस पता लगते हैं होटल की कि क्या बैठेंगे क्या नहीं बैठेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। कि मगर ये याद रखना है एक चीज़, कि यहाँ पे ऊपर आएंगे जब, इस सीज़न में वॉशरूम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वॉशरूम है नहीं लेडीज़ के लिए, तो अगर आपको वॉशरूम होके आना है तो नीचे होके आइए, ठीक है? ऊपर आएंगे तो आपको 5 से 6 किलोमीटर बाद मिलेंगे। आपको जाना है टॉयलेट तो आप जा सकते हैं, बट वॉशरूम नहीं जा पाएंगे आप, तो ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब तक कुछ खा ले पी ले, पेट पूजा कर ले। तो सीन ये है, आपको दिख रहा है ये ऊपर जाने का, और ये नीचे जाने का। देखो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बड़ी चढ़ाई है। हमने अभी तक 11 किलोमीटर पार कर लिया है। रुक के बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। आपको दिख रहा होगा मेरे वियर से और भाई के वियर से, ठंड बहुत ज़्यादा है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बंदों ने तो हमें से हार मार ली है कि भाई नहीं हो पाएगा, मगर जब भी हम भोलेनाथ का नाम लेके चढ़ ही रहे हैं। ये देखो कैसा है, आपको दिख रहा होगा।
तो आए तो थोड़ी सेफ्टी के साथ आइए, ठीक है। और बैग में इसमें अपने चॉकलेट या कोई भी एनर्जी ड्रिंक रख के आइए और लगेज कम लेके आइए, आपके लिए अच्छा होगा। अब सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है तो सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैं अभी थोड़ा और ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। अब डायरेक्ट शायद आपको होटल में जाके दिखाऊँ। तो ये है मेरा डे 2 यहाँ का केदारनाथ का। तो आप लोगों को दिख रहा है जैसे ये कैंप है। हम 5 लड़के हैं, पाँचों ने कैंप लिया था क्योंकि रात को हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और टेम्परेचर था -3। तो हम लोग चल नहीं पा रहे थे -3 में। तो आपने देखा होगा कि मैंने कितने कपड़े वेयर कर रखे थे, ऊपर से कंबल, ऊपर से इनर्स, जब भी ठंड नहीं रुक रही थी। तो हम सब ने लास्ट में एक यूनियन बनाते हुए ये बोला कि हम एक होटल ले लेते हैं। बट यहाँ कोई होटल नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर कोई होटल नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे कैंप मिलेंगे जैसे आपको दिख रहा है मेरे पीछे। तो ये कैंप मिलेंगे आपको, तो ऐसे कैंप में ही आपको स्टे करना पड़ेगा। तो होटल आपको सिर्फ बेस कैंप में मिलेंगे जो केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर पहले है। तो हमने कोई वो मतलब घोड़ा नहीं किया या खच्चर नहीं किया ऊपर जाने के लिए। हम लोगों ने सोचा था कि पैदल जाएंगे। पैदल जाने का हमारा डिसीजन अच्छा था, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। मगर जो पैदल के साथ हमने लगेज वियर कैरी किया है ना, वो बहुत ही बुरा था क्योंकि सबका लगेज 10-10, 12-12 किलो का था और उसमें कपड़े थे। और मेरा तो और भारी था क्योंकि मेरे पास कैमरा था, एक्सेसरीज थी, और वो मतलब मेरे कैमरे की एक्सेसरीज 3-3.5 किलो की, तो वही है। तो ठीक है, अब सब उठ चुके हैं, सुबह के हो रहे हैं, मॉर्निंग के 8:50 हो रहे हैं। यहाँ से कुछ खाएंगे पियेंगे। अभी यहाँ हमने सोचा था नहाने के लिए, बट आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। गर्म पानी का हुआ कुछ? गर्म पानी का कुछ नहीं हुआ। तो वही है, गर्म पानी नहीं मिला। ये भाई भी पूछने गए थे। तो यहाँ से अभी भी केदारनाथ 6 किलोमीटर दूर है और 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है अभी। और पैर ऐसे हो गए, हम पाँचों के कहते है ही नहीं। तो पैर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। पैदल चलने से नहीं टूटे, जो हमने बिना फालतू किए। देखो आपको लगेज दिखाता हूँ कितना कैरी किया हमने। एक लगेज ये रहा इतना बड़ा, ठीक है, 2, 3, 4, और मेरा लगेज तो सबसे बड़ा है, ये है 5वां लगेज। तो ये है बाहर का व्यू। हमारे कैंप है ये। रात को इन्होंने बोला था कि वैसे हम 400 रुपये का देते हैं, मगर हम यहाँ पे रात को 12:20 पे आए थे। तो उन्होंने बोला कि आपको 250 रुपये में प्रोवाइड करा देंगे। 5 लोगों के इन्होंने हमसे 1250 रुपये लिए, जो कि ठीक था। अगर ये 400 भी बोलते तो हमें देने पड़ते, बिकॉज हमारी हालत बहुत ज़्यादा टाइट थी और इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाने की। आराम से चलो भाई, आराम से। ये शॉर्टकट लेने के चक्कर में हो रहा है ऐसा। साइड में काटे, ध्यान से। देख ही रहे हैं हम, वही रास्ते घूम रहे हैं। भाई अभी तुम पंछी बन जाते। कोई नहीं, क्या हो गया। I think that we've all acted up on our walls, cause I'm not anymore. Make myself fall from the rest of the room. I built a pride. If you're patient and slow, I'll be perfect. All the searching is never really on me. Damn, it hurts me. Wanna go feel all of the turbulence. It's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. I have no idea. I hide to be my own anxiety. I leave my strength, I leave my mind. See, I need some silence, please, or creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. Our music is the world I live in. Something good will come from creation. And when we
सोचना कि झेल लेंगे हवा कपड़े पहन के आए। और जितनी ऊपर आएंगे उतना सांस फूलेगा, तो रेस्ट इस कंपलसरी। तो फाइनली यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है मंदिर, 500 मीटर आगे रह गया बेस कैंप। और अभी यहाँ हम कुछ खाने के लिए रुके थे। यहाँ थोड़ी हमने जलेबी खाई है, थोड़ी ताकत आई है बॉडी के अंदर जलेबी खा के। देखा तो हाँ, तो जलेबी खा के ताकत आई है। ये 4 भाई मेरे साथ है जो वो ये सेम। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हो सके तो अपना कैंप लेके आइए। देखिए जैसे इस भाई ने पीछे लगा रखा है कैंप, वैसे जो पीछे कैंप लगा हुआ है ये कैंप आप ला सकते हैं। आपको रहना पीना खाना सब सस्ता पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे होटल बहुत महंगे है। 4000 रुपये 5000 रुपये, मतलब अगर आप ग्रुप में भी है ना 5 बंदों के जैसे हम हैं, तो पर बंदे को 5000 रुपये तो पड़ेगा जो अभी तक मुझे पता लगा है। और मैं खुद जाऊँगा होटल में, तो जब पता लगेगा कि क्या पड़ रहा है कितने का नहीं पड़ रहा। तो अभी जा रहे हैं हम बेस कैंप जाके रखेंगे बैग, वहाँ लेंगे होटल, फिर जाएंगे बाबा के दर्शन करने। देख तो फाइनली बाबा के दर्शन होने वाले हैं। सामने केदारनाथ भगवान जी मतलब केदारनाथ मंदिर है, मेरे बिल्कुल सामने है। मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ से। ये है कि मंदिर देख के ना पूरी थकान हट गई है, जितनी भी थकान थी बॉडी में सारी चली गई है, तो थोड़ी बहुत तो है ही। फाइनली केदारनाथ आ चुके हम, सामने हो रहा बाबा का मंदिर। ये लाइन लगी हुई है बाबा के दरबार में अंदर जाने के लिए। जो फील आ रही है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। सोचा नहीं था मैं ज़िंदगी में कि मैं महादेव बाबा के भी दर्शन करूँगा, वो भी केदारनाथ आके। तो केदारनाथ आए तो आप पीक सीजन में बचिए आने से। जब केदारनाथ खुलता है शुरू में आ जाइए, क्योंकि शुरू में लोग कम आते हैं। तो केदारनाथ का ट्रैक वैसे लोग बोलते हैं 16 किलोमीटर है, बट वो पूरा 23 किलोमीटर है। 23 से हल्का फुल्का ज़्यादा है मगर कम नहीं है। तो देखिए पीछे का व्यू आप लोग को दिखेगा। और ये देखिए आप ऊपर देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ आ रही है, क्योंकि स्नोफॉल हो रही है बट हल्की हल्की हो रही है। तो फाइनली हमें रूम मिल चुका है। बहुत देर हमने रूम सजावट किया था। यहाँ के रूम के प्राइस 5000, 7000, 8000 ऐसे है। अगर आप धर्मशाला करते हैं, ठीक है, तो धर्मशाला में भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 500 दिया है। रूम किसने दिलवाया? भाई ने। तो 500 रुपये पर बेड आपको धर्मशाला का मिलेगा। हमें मिला है 4000 रुपये में। बट में एक शर्त है कि इसमें 7 बेड 7 वो है सोने के लिए। तो हमें और अभी 2 बंदे और चाहिए होंगे जिसमें हमारा रूम का काउंटर हो जाए। 5 बंदों के लिए 4 बंदों का मिला है 4000 रुपये का। और धर्मशाला का पर बेड यहाँ कम से कम 500 रुपये पर बेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप मॉर्निंग में आ गए तो आपको रूम मिल जाएगा किफ़ायती रेट में। अगर आप मॉर्निंग में नहीं आएंगे ना तो आपको रूम बहुत ही महंगे मिलने वाले हैं। जैसे हमें पड़ा है पर बंदा 800 रुपये पड़ा है। तो रूम का हिसाब किताब अभी यही है कि हमें रूम लेना ही पड़ेगा। इस वक्त कमरे में बहुत अंधेरा है, आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा है। 5 ही बंदे रह लेंगे। तो अभी 2 बंदे और आए हैं, एक बंदा आया हमारे पास, उसे भी रूम का लेना है। तो उसने बोला 2 बंदे और लेके आएगा रूम में। रूम आपने देख लिया है कैसा नहीं है, बट ये रूम भी अब लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो आप लोगों को मेरी हालत दिख रही होगी कि मैं कैसे खड़ा हूँ इस वक्त कंबल में। ये देखो स्नोफॉल
अब अगर आपने फोटोग्राफी कर ली, अगर मैं चाहता मैं फोटोग्राफी अंदर कर सकता था, कैमरा में नीचे लगा के आराम से कर सकता था, बट ये था कि अगर किसी को पता लगेगा कैमरे के बारे में और मैं कहीं वीडियो वायरल करूँगा तो वो बात अच्छी नहीं होगी। एक बार मैंने करी थी, मुंबई गया था मैं गणेश जी के मंदिर की, बट फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगा कि जहाँ ये कैमरे अलाउड नहीं है तो कोई रीज़न होगा ना कि कैमरे अलाउड नहीं है। तो सारी ये है, अगर आपने बना भी लियो तो वो वीडियो अपने तक रखे, कहीं शेयर ना करे। और ये हो गया, अभी हमने प्रसाद लिया था यहाँ से 200 रुपये का प्रसाद है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये चुन्नी है, बहुत सारी चुन्नियाँ बंधी हुई है। तो जो आप प्रसाद मिलेगा आपको वहाँ, इसमें आपको एक चुन्नी भी मिलेगी। 200 रुपये का प्रसाद है और आपके ऊपर आप कितने का लेंगे, 200 रुपये से स्टार्टिंग है। यहाँ लीजिए, चुन्नी बांधिए और अपनी मनोकामना पूरी करवाइए, जो भी आपको आपके मन में है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और यहाँ पे कल रात को बर्फ़ पड़ी हुई थी तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी धूप निकली है तो हमें थोड़ी राहत है। आपको दिख रहा होगा मैं कितना पैक होकर चल रहा हूँ। इसके नीचे एक छोटी सी पतली सी और जैकेट है। तो ये है मंदिर के ऑल ओवर दर्शन जो मैं आपको करा चुका हूँ। तो ठीक है, अभी हम जाएंगे ऊपर, एक और मंदिर है छोटा सा, यहाँ से 1 किलोमीटर अप्रोक्स 1 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम वहाँ जाएंगे अभी कुछ खाने पीने के बाद, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम 1.5 घंटे लाइन में लगे थे, 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आया है। और जो ये आप मेरे सामने बिल्कुल पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर है जिन्होंने, इन पत्थर ने, ये सामने मंदिर है, जब फ्लड आई थी ना, जब बाढ़ आई थी, फ्लड आई थी, तो इस पत्थर ने जो मंदिर पे, अगर तो डायरेक्ट फ्लो जाता तो मंदिर को नुकसान होता, बट इस पत्थर की वजह से ना जितना भी सामने जो पानी आना था फ्लो का, वो सारा रुक चुका था। तो इसलिए मंदिर को कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचा था। भंडारे में आते हुए इस बंदे ने कल भी हलवा भी है, हलवा मैं भी खाऊंगा फिर तो। जय बोले बाबा जी, जय बोले ना, धन्यवाद। ये भंडारा मिल गया भाई, पैसे तू बैठ गया उस पर। हाँ यार, वो उधर लेके जानी है ना, ना भाई, हो गया, धन्यवाद यार। नहीं, थैंक यू भाई। भाई वो बैठ रहे थे, वो कह रहा मैं रखूँ।